जब गांव वालों को ये खबर मिली कि चरवाहे की बकरी ने इंसानी बच्चे को जन्म दिया है, तो उन्होंने उस पर शक करते हुए उसकी पिटाई कर दी। सभी यही कह रहे थे, जरूर इसने बकरी के साथ कोई गलत हरकत की होगी, तभी ऐसा हुआ है। बेचारा चरवाहा रो रो कर अपनी बेगुनाही की दुहाई दे रहा था। वो हाथ जोड़कर कहने लगा, अल्लाह का वास्ता है, मेरी बात पर यकीन करो, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। हाँ, ये बकरी मुझे जान से प्यारी है, लेकिन मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं सच कह रहा हूं। चरवाहे ने सबको समझाने की कोशिश की। जब मैं अपनी बकरियों को चरा रहा था, तभी मेरी सबसे प्रिय बकरी चांदनी अचानक रुक गई और अजीब तरह से मिमियाने लगी। पहले तो मुझे लगा कि उसने कोई सांप देख लिया होगा, लेकिन जब मैं पास गया तो मेरी जान ही निकल गई। वहां पेड़ के नीचे एक दूध पीता हुआ नवजात बच्चा लेटा हुआ था। मैंने फौरन उसे उठा लिया और देखा कि मेरी बकरी उसे लगातार चाटे जा रही थी। मैं हक्का बक्का रह गया, लेकिन इस अजूबे को देखकर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। आप सब जानते हैं कि मैं बरसों से औलाद की दुआ कर रहा था, इसलिए मैंने इस बच्चे को अपने घर लाकर अपने बेटे की तरह पालना शुरू कर दिया। गांव वालों ने उसकी कहानी पर यकीन नहीं किया। उन्होंने ये फैसला सुनाया कि चरवाहे को गांव छोड़कर जाना होगा। उसे 2 दिन की मोहलत दी गई कि वो अपनी पत्नी, बकरियों और बच्चे को लेकर गांव से बाहर चला जाए। हालांकि कुछ समझदार लोगों ने सोचा कि ये मामला और गहराई से परखा जाना चाहिए। आखिरकार ये कैसे संभव है कि एक बकरी इंसानी बच्चे को जन्म दे? वे एक विद्वान के पास पहुंचे और पूरी घटना बताई। विद्वान ने सलाह दी, इस मामले की सच्चाई जानने के लिए किसी तबीब, चिकित्सक से जांच करवाई जानी चाहिए। गांव वालों ने तबीब को बुलाया, जिसने बच्चे की जांच की और कहा, यह बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ और सामान्य है। ये निस्संदेह इंसानों के बीच ही पैदा हुआ होगा। ये किसी भी सूरत में बकरी का बच्चा नहीं हो सकता। इसके बावजूद लोग चरवाहे पर शक करते रहे। जब बच्चे के असली माता पिता का कोई सुराग नहीं मिला, तो उन्होंने यही मान लिया कि चरवाहा ही दोषी है। उसे गांव से निकाल दिया गया। बेचारा चरवाहा अपनी पत्नी, बकरी और बच्चे के साथ एक नए गांव की ओर चल पड़ा। उसने जंगल के किनारे एक झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा। उसने और उसकी पत्नी ने उस बच्चे को अपने बेटे की तरह पालना शुरू कर दिया। दिलचस्प बात यह थी कि चरवाहे के घर के बगल में ही एक सौदागर का घर था। उस सौदागर की 2 पत्नियां थीं। उनमें से एक बहुत नेक दिल और सलीकेदार औरत थी। वो अक्सर चरवाहे की पत्नी से मिलने आती थी और दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। सौदागर की नेक पत्नी को चरवाहे का बेटा बहुत प्यारा लगता था। जब भी वो उसे देखती, उसकी आंखें नम हो जाती। कभी कभी वो उसे गोद में भी उठा लेती। एक दिन चरवाहे की पत्नी ने उससे पूछ ही लिया, बहन, तुम जब भी मेरे बेटे को देखती हो तो उदास क्यों हो जाती हो? लगता है तुम्हारे दिल में कोई गहरी पीड़ा छुपी है। आखिर माजरा क्या है? अभी सौदागर की नेक पत्नी कुछ कहने ही वाली थी कि उसकी सौतन सौदागर की दूसरी बीवी वहां आ गई। वो दोनों की दोस्ती से जलती थी और बच्चे को देखकर चिढ़ती थी। उसने तीखे लहजे में कहा, तुम दोनों हमेशा आपस में फुसफुसाते क्यों रहते हो? और ये बच्चा कितनी अजीब अजीब आवाजें निकालता है। हर रोज हमारे घर आने की क्या जरूरत है? अपने घर रहो। सौदागर की नेक पत्नी ये सुनकर स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो चुपचाप अपने घर लौट गई। शाम को जब चरवाहा बकरियां चराकर घर लौटा, तो उसकी पत्नी ने उसे सारी बात बताई। उसने कहा, मैं पास वाले घर गई थी। वहां सौदागर की नेक बीवी मेरे बच्चे को देखकर हमेशा खुश होती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब मैंने इसकी वजह पूछी, तो वो कुछ बताने ही वाली थी कि सौदागर की दूसरी बीवी आ गई और मुझे डांटट पड़कर घर से बाहर निकाल दिया। चरवाहा ये सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। उसने कहा, मुझे लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। हो सकता है कि हमारे बेटे की असली सच्चाई इसी घर से जुड़ी हो। तुम्हें फिर से वहां जाना चाहिए
और पूरी हकीकत पता करनी चाहिए। चरवाहे की पत्नी बोली, ठीक है, मैं कल दोबारा जाऊंगी। अगले दिन जब चरवाहा बकरियां चराने चला गया तो उसकी पत्नी फिर सौदागर के घर पहुंची। सौदागर की चालाक बीवी कुलसूम उस वक्त बाजार गई हुई थी और दूसरी बीवी नेक दिल जरीना घर पर अकेली थी। जब जरीना ने चरवाहे की पत्नी को देखा तो वो उसे देखकर भावुक हो गई। आगे कहानी जारी रहेगी। जब बीवी घर आई तो उसने तुरंत बच्चे को गोद में उठा लिया और उससे खेलने लगी। जरीना बच्चे से बातें करते हुए भावुक होकर बोली, तुझे पता है, मेरा भी एक बेटा था, बिल्कुल तुझ जैसा प्यारा और मासूम, लेकिन पता नहीं वो कहाँ खो गया। न जाने जमीन खा गई या आसमान निगल गया। मैं उसे हर जगह तलाशती रही, लेकिन वो कभी नहीं मिला। तुझमें मुझे वही अपना खोया हुआ बच्चा नजर आता है। चरवाहे की बीवी ये सुनकर चौंक गई और व्याकुल होकर बोली, बहन, आखिर तेरे साथ ऐसा क्या हुआ? जरा खुलकर बता, तू इतनी गहरी उदासी में क्यों डूबी रहती है? जरीना ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और अपनी दर्द भरी कहानी सुनाने लगी। मैं सौदागर की दूसरी बीवी हूं। दरअसल मेरी शादी इसलिए हुई क्योंकि मेरी सौतन कुलसूम संतान सुख से वंचित थी। मेरे शौहर को औलाद की चाह थी, इसलिए उन्होंने मजबूरी में दूसरी शादी की। लेकिन अल्लाह ने मुझ पर करम किया और कुछ ही महीनों बाद मैं मां बनने वाली थी। ये खबर सुनकर मेरे शौहर खुशी से झूम उठे। वो मुझसे पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगे। लेकिन ये सब मेरी सौतन कुलसूम को बर्दाश्त नहीं था। वो आए दिन मुझसे झगड़ा करने लगी, ताने देने लगी। उसने कई बार मेरा बच्चा गिराने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार नाकाम रही। जब मेरा बच्चा जन्म लेने के करीब था, तभी अजीब अजीब ख्वाब आने लगे। मैं अक्सर देखती कि एक नकाबपोश औरत मेरे बच्चे को मुझसे छीन कर भाग रही है। मैं डर के मारे हड़बड़ा कर उठ जाती और अपने शौहर को सब बताती, मगर वो बस यही कहते कि तुम वहम कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, ज्यादा मत सोचो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। लेकिन मेरा दिल कभी शांत नहीं हुआ। फिर वो घड़ी आ ही गई। अल्लाह ने मुझे चांद जैसा बेटा अता किया, बिल्कुल तेरे बेटे की तरह मासूम और खूबसूरत। हमारे घर में खुशियां छा गई। मेरे शौहर ने गरीबों को खूब दान दिया और बदले में सबने मेरे बच्चे को दुआएं दी। मगर ये खुशी कुलसूम के दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। फिर वो मनहूस रात आई। जब हम सब सो रहे थे, मैंने अपने बच्चे को अपने पास ही सुला लिया था। मगर आधी रात के करीब जब मेरी आंख खुली तो बिस्तर खाली था। मेरा बच्चा कहीं नहीं था। मैं घबराकर बिस्तर से उठी, उसे चारपाई के नीचे देखा, इधर उधर खोजने लगी, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। मैंने रो रो कर घर सिर पर उठा लिया। मेरे शौहर भी बदहवास होकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन मेरा बच्चा कहीं नहीं था। और कुलसूम, वो चुपचाप बैठी थी, मुझे बस सांत्वना दे रही थी। हमने हर जगह ढूंढा, मगर मेरा बच्चा कभी नहीं मिला। इतना कहते ही जरीना फूट फूट कर रोने लगी। तभी सौदागर की चालाक बीवी कुलसूम घर में दाखिल हुई। उसने उनकी कुछ बातें सुन ली थी और गुस्से से उबल रही थी। मन ही मन सोचने लगी, अगर इस बेवकूफ औरत ने मेरा राज खोल दिया तो, और ये जरीना इस चरवाहे के बेटे से इतनी क्यों जुड़ रही है? कहीं ये वही बच्चा तो नहीं जिसे मैंने अपना निशाना बनाया था? मगर फिर उसने अपने मन को झटका और खुद से बुदबुदाई, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपने हाथों से उस बच्चे को गड्ढे में दफनाया था। वो जिंदा नहीं हो सकता, ये तो महज मेरा वहम होगा। लेकिन उसका दिल अब भी बेचैन था। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, जहां मैंने बच्चे को दफनाया था, एक बार जाकर देख लूं, कहीं किसी ने उसे वहां से निकाल तो नहीं लिया। जल्द ही वो मौका पाकर जंगल की तरफ निकल पड़ी, जहां उसने जरीना के बच्चे को दफन किया था। वहां पहुंचकर वो बेतहाशा खुदाई करने लगी। उधर चरवाहा अपनी बकरियों को जंगल में चरा रहा था। अचानक उसकी प्रिय बकरी चांदनी
कि नजर कुलसूम पर पड़ी। बकरी उसे गौर से देखने लगी और सोचने लगी, हो न हो यही वही औरत है जिसने उस रात बच्चा यहां फेंका था। कुलसूम पागलों की तरह खुदाई कर रही थी, लेकिन वहां बच्चे का नामो निशान भी नहीं था। वो हैरान थी, आखिर बच्चा कहाँ गया? क्या किसी ने उसे यहां से निकाल लिया? फिर उसने खुद को तसल्ली दी, अगर बच्चा कहीं चला भी गया तो अब तक वो जिंदा नहीं बचा होगा, उसकी हड्डियां भी मिट्टी में मिल चुकी होंगी। ये सोचते हुए वो राहत की सांस लेकर वापस घर लौट आई। घर पहुंचकर उसने तुरंत सौदागर के कान भरने शुरू कर दिए। जरीना बड़ी मनहूस औरत है। अल्लाह ने तुझे बेटे की खुशी दी थी, मगर उसी ने अपने हाथों से उसे खा लिया। सौदागर पहले ही जरीना से दूर हो चुका था। कुलसूम की बातों ने आग में घी डाल दिया। अब वो जरीना से और भी कटने लगा और उसके पास कम ही जाता था। इधर जरीना फिर से खौफनाक ख्वाबों से घिर गई। हर रात वो एक ही सपना देखती, एक औरत उसके गोद से उसका बच्चा छीनकर भाग रही है। आगे कहानी जारी रहेगी से उठकर वो चीखने चिल्लाने लगी। सौदागर घबराकर उसके पास आया और उसे तसल्ली देने की कोशिश करने लगा। उसने जरीना से पूछा, आखिर तुम्हें क्या परेशानी है? क्यों रो रही हो? जरीना ने सिसकते हुए कहा, आज फिर मैंने वही ख्वाब देखा। एक औरत मुझसे मेरा बच्चा छीनकर भाग रही थी और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। कुलसूम ये सब सुन रही थी। उसे ये सब सुनकर गुस्सा आ गया और वो झट से बोल पड़ी, तुम बार बार मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? जरीना ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही, बस वही कह रही हूं जो मैंने ख्वाब में देखा है। समय बीतता गया और चरवाहे का बेटा अब बड़ा हो रहा था। उसने अपने पिता के साथ बकरियां चराने जाना शुरू कर दिया था, मगर चरवाहा हमेशा उसे समझाता, बेटा अपना भविष्य संवारो, पढ़ाई करो, लिखाई करो। बकरियां चराना कोई जिंदगी का मकसद नहीं है। आखिरकार चरवाहे ने अपने बेटे को अच्छी तालीम दिलाने का फैसला किया। दूसरी ओर सौदागर की बीवी को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस बेटे के लिए वो तड़ कर जी रही थी, वो उसी के आसपास पल बढ़ रहा है। उसे अनजाने में ही उस लड़के से एक गहरा लगाव होने लगा था। कभी दरवाजे की ओट से तो कभी बाहर से छुपकर वो उसे देखती और रोती रहती। इधर एक दिन चरवाहा अपनी बकरियों को चराने जंगल गया। अचानक मौसम खराब हो गया। तेज हवाएं चलने लगी और बारिश मूसलाधार होने लगी। मजबूरी में चरवाहा अपनी बकरियों को एक सुरक्षित जगह इकट्ठा करके खुद एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। बारिश रुकने का इंतजार करने लगा, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। बारिश इतनी तेज हो गई कि पेड़ की एक भारी भरकम टहनी टूटकर चरवाहे के ऊपर गिर गई। बकरियां तो वहां से भागकर बच गई, मगर चरवाहा जमीन पर गिर पड़ा। उसकी वफादार बकरी चांदनी उसे बचाने की पूरी कोशिश करने लगी। वो बार बार अपने मालिक को खींचने का प्रयास कर रही थी, ऊंची आवाज में मिमिया रही थी, मगर वो बेजुबान उसे बचा नहीं पाई। चरवाहा वही दम तोड़ गया। उस दिन चरवाहे के घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसका बेटा हसन पास बैठा बिल्ख बिल्ख कर रो रहा था। शाम को चरवाहे की नमाज जनाजा अदा की गई और उसे सुपुर्द खाक कर दिया गया। चरवाहे की एक ख्वाहिश थी, उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और हाफिज कुरान बने। उसकी बीवी ने बड़े मुश्किल से इद्दत के दिन गुजारे। वो ज्यादातर वक्त अपने कमरे में ही रहती, न बाहर जाती और न ही अपने बेटे को कहीं जाने देती। खुद चाहे भूखी रह लेती, मगर बेटे को वक्त पर खाना जरूर खिलाती। चरवाहे की बकरियों को कुछ दिनों तक रिश्तेदारों ने संभाला और उनका ख्याल रखा। इद्दत पूरी होने के बाद चरवाहे की बीवी ने फैसला किया कि अब वो खुद बकरियां चराएगी और दूध बेचकर अपना और अपने बेटे का गुजारा करेगी। इसके बाद वो सारा दिन बकरियां चराने में व्यस्त रहने लगी। जब हसन स्कूल से वापस आता तो वो अपनी माँ की मदद करने चला जाता। हकीकत ये थी कि हसन जिस घर का चिराग था, वहां के लोग यही समझ रहे थे
कि वो बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। दूसरी ओर सौदागर की चालाक बीवी कुलसुम घर पर पूरी तरह राज कर रही थी। जरीना बेचारी अपने ही घर में नौकरानी बनकर रह गई थी। वो दिन भर काम करती और अपनी सौतन की हर ज्यादती को सहती रहती। उसने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। जब भी तन्हाई मिलती वो नमाज पढ़कर अल्लाह के सामने खूब रोती। एक दिन जब हसन कुरान की तिलावत करके घर लौटा तो उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी, आज मैंने कुरान की तालीम मुकम्मल कर ली है। मैंने अब्बा की ख्वाहिश पूरी कर दी। फिर वो थोड़ा रुका और बोला, अम्मी, हमारे जामिया में बहुत बड़ी तकरीब होने वाली है। बड़े बड़े मौलवी साहब भी आएंगे और हमें इनाम देंगे, मगर मैं वहां नहीं जाऊंगा। उसकी माँ ने चौंक कर पूछा, बेटा क्यों, वहां जाने में क्या परेशानी है? हसन उदास होकर बोला, अम्मी, मेरे कपड़े फटे पुराने हैं। बच्चे मुझे गरीब कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं वहां जाकर शर्मिंदा नहीं होना चाहता। चरवाहे की बीवी ने उसे गले से लगा लिया और स्नेह से कहा, बेटा, मैंने बकरियों का दूध बेचकर थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया है। आज ही मैं बाजार जाकर तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े और जूते लाऊंगी। फिर वो सोचने लगी, हमारे पास वाले घर में ताजिर की बीवी ने एक बार कहा था कि उनके घर में काम मिल सकता है। मैं वैसे भी घर में सारा दिन क्या ही करती हूँ। अगर थोड़ी देर वहां झाड़ू पोंछा कर लूं तो कुछ पैसे और जमा हो जाएंगे। इससे मैं हसन को और अच्छे से पढ़ा सकूंगी। दूसरे दिन चरवाहे की बीवी ताजिर के घर पहुंची। वहां जाकर उसने काम के लिए दरख्वास्त की। ताजिर की चालाक बीवी कुलसुम उसे देखते ही गुस्से में आ गई। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि चरवाहे की बीवी उसके घर में काम करे, क्योंकि वो सारा काम पहले ही जरीना से करवा रही थी। मगर जरीना की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब थी। इसी वजह से कुलसुम ने मजबूरी में चरवाहे की बीवी को काम पर रख लिया। चरवाहे की बीवी को जरीना पर बहुत तरस आने लगा। एक दिन जब वो अपने बेटे हसन को घर पर छोड़कर काम पर जाने लगी तो बोली, बेटा, आज स्कूल की छुट्टी है, तुम बकरियां चरा लाओ। हसन अपनी बकरी चांदनी को लेकर ताजिर के घर के बाहर वाले मैदान में चला गया। बकरी को घास चराने के लिए छोड़कर वो खुद घर के अंदर चला गया। उसी वक्त जरीना बीमार थी और ताजिर उसका बहुत ख्याल रख रहा था। कुलसुम ये सब देखकर जल भुन गई। उसे यकीन हो गया कि जरीना को अक्ल चरवाहे की बीवी ने ही सिखाई है। इधर हसन खेलते खेलते ताजिर की बेटी के खिलौने उठा बैठा। लड़की गुस्से में चिल्लाई और हसन को धक्का देकर खिलौने छीन लिए। हसन रोने लगा। जरीना ने बच्चे की आवाज सुनी तो दिल दहल गया। उसे ऐसा लगा कि ये रोना किसी अपने का है। वो दौड़कर बाहर आई, हसन को सीने से लगाया और कहा, मत रो मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है। उसी समय बाहर खड़ी बकरी चांदनी को भी हसन के रोने की आवाज सुनाई दी और वो ताजिर के घर में घुस गई। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। वो कुलसुम को पहचान चुकी थी। यही वो औरत थी जिसने सालों पहले मासूम हसन पर जुल्म किया था। बिना एक पल सोचे बकरी कुलसुम पर झपट पड़ी और उसके चेहरे को नोचने लगी। कुलसुम चीख पड़ी। सब लोग डरकर पीछे हट गए। ताजिर ने जैसे तैसे बकरी को खींचकर अलग किया। जरीना सोचने लगी, आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस बेजुबान जानवर ने कुलसुम पर हमला कर दिया? लेकिन हकीकत सिर्फ बकरी जानती थी। तभी बकरी कुलसुम के चेहरे पर हमला कर चुकी थी और उसका चेहरा लहूलुहान हो चुका था। जब बकरी ने दोबारा हमला करने की कोशिश की तो हसन तेजी से आगे बढ़ा और उसे अपने सीने से लगा लिया। वो रोते हुए अपनी प्यारी बकरी को लेकर बाहर निकल गया। उधर ताजिर की बीवी के दिमाग में बार बार चरवाहे के बेटे का ख्याल आ रहा था। वो सोचने लगी, बच्चा घर पर अकेला होगा, क्या कर रहा होगा? क्या उसने खाना खाया भी होगा या भूखा ही होगा? ये ख्याल उसे बेचैन कर रहा था। आखिरकार एक दिन उसने घर वालों से छिपकर हसन के घर जाने का फैसला कर लिया। वहां पहुंचकर उसने कहा, बेटा, जब तक तुम्हारी माँ घर नहीं लौटती तब तक तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए।
हसन जब जरीना के साथ जाने लगा तो बकरी ने उसे कपड़ों से पकड़ लिया। वो किसी भी तरह हसन को जरीना के साथ जाने नहीं देना चाहती थी। बकरी की ये अजीब हरकत देखकर जरीना ने उसे भी अपने साथ ले लिया और दोनों को अपने घर ले आई। जब ताजिर ने बकरी को देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने झपटकर बकरी को मारने के लिए कदम बढ़ाया। तभी जरीना बीच में आ गई और बोली, शायद ये बेजुबान कुछ बताने की कोशिश कर रही है। ताजिर ने नाराजगी से कहा, लगता है बीमारी के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। इतने में हसन पास ही खड़ा था। वो अचानक सजदे में गिर गया और फूट फूट कर रोते हुए दुआ करने लगा। अल्लाह, न जाने ये बकरी हमें क्या बताना चाहती है। क्यों इसने इस घर में हलचल मचा रखी है। ऐ खुदा, अगर इस बकरी के पास कोई राज छुपा है तो इसे जुबान दे दे ताकि ये हमसे बात कर सके और इसकी जान बच सके। हसन की दुआ पूरी होते ही वो बकरी अचानक बोलने लगी। सब लोग हैरान रह गए। बकरी ने कहना शुरू किया, कई साल पहले की बात है, जब हम जंगल में घास चर रहे थे, तभी एक औरत घबराई हुई जंगल की ओर भागती आई। उसके हाथ में एक नन्हा बच्चा था। उसने जल्दी जल्दी जमीन खोदी और उस बच्चे को वहीं दफना दिया। इतना कहकर बकरी ने हसन की ओर इशारा किया और बोली, वो मासूम बच्चा कोई और नहीं बल्कि यही हसन था। ये सुनते ही कुलसूम के पैरों तले जमीन खिसक गई। बकरी ने आगे कहा, जब वो औरत बच्चे को दफनाकर वहां से चली गई तो मैंने जमीन को खोदा और बच्चे को निकाल लिया। फिर उसे मुंह में दबाकर अपने मालिक चरवाहे के पास ले गई। जब गांव वालों ने देखा कि बकरी के पास एक इंसानी बच्चा है तो उन्होंने शक की नजर से चरवाहे को देखना शुरू कर दिया। बकरी की बात सुनते ही ताजिर सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। बकरी ने आगे बताया, चरवाहे ने लाख सफाई देने की कोशिश की मगर किसी ने उसकी एक न सुनी। हालांकि वो नेक इंसान था, हमेशा 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, मगर लोगों ने उसके खिलाफ फैसला सुना दिया और उसे गांव से निकाल दिया। मजबूरी में वो तुम्हारे गांव के पास ही अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगा। उसने इस बच्चे की परवरिश की, उसे अच्छी तालीम दी, लेकिन वो खुद उसे बड़ा होते नहीं देख पाया और इस दुनिया से चला गया। बकरी ने आखिर में कहा, मैं सिर्फ एक बेजुबान जानवर हूं, मगर अल्लाह से यही दुआ करूंगी कि वो इस औरत को कभी माफ न करे। ये सुनकर जरीना फूट फूट कर रो पड़ी। वो दौड़कर हसन के पास गई और उसे सीने से लगाकर कहने लगी, ये बच्चा मेरी आंखों के सामने पलता रहा और मुझे पता भी नहीं चला कि ये मेरा ही खून है, मेरा अपना बेटा। ताजिर ये सब सुनकर सदमे में था। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी अपनी पत्नी कुलसूम उसके बेटे के साथ इतना बड़ा जुल्म कर सकती है। कुलसूम का चेहरा पहले ही बकरी के हमले से बुरी तरह बिगड़ चुका था। दर्द के मारे वो चीख रही थी, मगर जब उसने बकरी की बातें सुनी तो वो खुद को बचाने के लिए झूठ बोलने लगी। मगर वहां मौजूद लोग अब सच जान चुके थे। भीड़ में से किसी ने कहा, बेजुबान जानवर तो इंसानों की तरह बात नहीं कर सकते, लेकिन ये अल्लाह के हुक्म से बोल रही है तो इसकी बात झूठ नहीं हो सकती। इतना सुनते ही कुलसूम गुस्से से चिल्लाई, हाँ, मैंने ही ये सब किया था। तुमने मेरे होते हुए दूसरी शादी कर ली और ऊपर से इसने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। अगर ये लड़का बड़ा हो जाता तो तुम्हारी जायदाद का वारिस बन जाता, फिर मेरी बेटी का क्या होता? इसलिए मैंने इसे खत्म करने की कोशिश की, मगर बदकिस्मती से ये आज भी जिंदा है। कुलसूम की कबूलनामे जैसी बात सुनकर वहां मौजूद गांव वाले सदमे में आ गए। वे सब शर्मिंदा थे कि उन्होंने एक बेगुनाह इंसान को इतनी बड़ी सजा दे दी। गांव के बुजुर्ग लोग चरवाहे की बीवी के पास गए और रोते हुए माफी मांगने लगे। वे बोले, हमें माफ कर दीजिए और कृपया हमारे गांव वापस आ जाइए। चरवाहे की बीवी बहुत नेकदिल थी, मगर उसने एक शर्त रखी, मैं तभी गांव वापस जाऊंगी जब मुझे इंसाफ मिलेगा। सब गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि कुलसूम को अब गांव के कामों में लगाया जाएगा ताकि वो अपनी गलती का प्रायश्चित कर सके। ताजिर तो इतने गुस्से में था कि अगर उसके बस में होता
तो वो कुलसूम को जान से ही मार डालता, मगर उसने गुस्से में आकर कुलसूम को तलाक दे दी। अब जब चरवाहे की बीवी गांव लौटने लगी तो हसन रोने लगा। ताजिर ने उसके पास जाकर कहा, अब से तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ ही रहोगे। फिर उसने चरवाहे की बीवी को इज्जत के साथ अपनी बहन बनाकर अपने घर में रखा। इसके बाद ताजिर और जरीना दोनों अपने बेटे के गले लगकर खूब रोए। अब हसन अपनी दोनों मानों के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगा। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।